रेवाड़ी जिले में बदमाशों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। वहीं देर रात एक फैमिली रेस्टोरेंट पर एक दर्जन गुंडों बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। वहीं तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं लाखों रुपए का नुकसान कर फरार हुए बदमाश। रेवाड़ी के झज्जर मार्ग पर गांव मस्तापुर के नजदीक एक फैमिली रेस्टोरेंट पर बीती देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं कार व बाइक पर सवार होकर आए एक दर्जन बदमाशों ने जमकर को तोड़फोड़ की, लेकिन उनकी सारी कारगुजारी रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं गांव मस्तकपुर बस स्टैंड के पास गोकलड़ निवासी एक युवक ने एक महापुर फैमिली रेस्टोरेंट किया हुआ है। इस होटल पर गांव लाला के रवि व उसके साथी खाना खाने के लिए आए हुए थे। वहीं खुले में पेशाब करने पर होटल मालिक ने जब विरोध किया तो उनकी आपस में कहासुनी हो गई। उस समय तो सभी युवक वहां से चले गए थे, लेकिन रात 11 बजे के बाद जब होटल बंद करके देवान चला गया तो वे लाठी डंडों से लैंस होकर वहां पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने शटर तोड़ने का प्रयास भी कर दिया, लेकिन इस तोड़फोड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान भी कर आरोपी फरार हो गए। वहीं कर्मचारी होटल के अंदर सोए हुए थे, लेकिन डर के मारे उन्होंने शटर नहीं खोला। वहीं बदमाशों की तोड़फोड़ की सारी कार्रवाई होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर बदमाश द्वारा प्रयोग की गई कार में उनकी पहचान हो चुकी है। वहीं करिंदों की सूचना के बाद होटल मालिक ने मौके पर पहुंच इसकी सूचना रोडाई थाना पुलिस को दी। देवांश यादव सर। रात को 2 बंदे आए थे ट्रैक्टर पे, जो रेवाड़ी की तरफ से ट्रैक्टर आया था। यहाँ आए और रुके हैं, उन्होंने हमारे यहाँ खाना खाया है। उसके बाद खाना खाने के बाद वो झोपड़ी से बाहर आए हैं गेट पे। तो गेट के बाहर आने के बाद उन्होंने मेन मतलब वहाँ पे टॉयलेट किया, जिसका मेरे छोटे भाई ने उनको रोका कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, हमने टॉयलेट बना रखे हो, आप टॉयलेट में टॉयलेट करो। उन्होंने उनमें से एक लड़का था जिसका नाम पता चला है, वो है रवि, जो है लाला गांव का। दूसरा जो है उसको कालिया कालिया बोलते हैं, जिसका सोनाली का ट्रैक्टर था 745 और 3rd जनरेशन। उन्होंने फिर उनके साथ हमारी थोड़ी बहस हुई। बहस सिर्फ ये थी कि हमने कहा कि आप यहाँ टॉयलेट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे फैमिलियाँ भी आती है, अच्छा नहीं लगता। बोला इस होटल पे कौन फैमिली आएगी, मैं 50 होटल का मालिक हूँ, ये है वो है, अपने रोब दिखाने लगा। उसके बाद मैं भाई जो था उसके छोटा भाई, उससे बहस हो गई थी। मैं उसके पास गया, उनके पास गया तो उनमें जो दूसरा बंदा था वो था बड़ी उम्र का। वो आया, फिर मैंने उस बड़ी उम्र वाले बंदे को बोला, सर आपने खाना खा लिया? बोला जी खा लिया। मैं पैसे दो और आप यहाँ से जाओ, हमारे यहाँ पे आके मटर गश्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोला मैं लाला गांव का हूँ, मैं जाट लाला गांव का हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं सर आप जो भी हो, हम भी लोकल है, आप भी लोकल हो, आप खाना खाओ और जाओ। उसके बाद वो लड़का, जो दूसरा लड़का था जिसका नाम रवि है, वो फ़ोन वोन करने लग गया, बंदों को बुलाने लग गया। उस टाइम हमने इस चीज़ को, मैं ठीक है भाई आगे से आए, दारू वारू उन्होंने शायद पी रखी थी, ठीक है, उन्होंने अपना, हमने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया। उसके बाद वो यहाँ से हमारे यहाँ ट्रैक्टर लेके चले गए। ये घटना है करीब 10 बजे। उसके बाद 11 बजे के लगभग जब हमने होटल का शटर डाउन कर दिया था और मैं भी घर जा रहा था, मैंने अपने फ़ोन में कैमरा जोड़ रखा था और मैंने अपने जो बंदे हमारे वर्क काम करते हैं, कुक वगैरह, उनको मैंने बोल दिया था, ताला वाला लगा दिया था मैं। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर यहाँ पे बाइक आई है। फिर मैंने कैमरा कनेक्ट करा, मोबाइल में देखा तो यहाँ पे करीब 12 से 15 लोग होंगे, जो लकड़ियाँ हाथ में, बड़े बड़े वैसे जो फावले के होते हैं, वो लेके आए हुए थे, जिसमें एक बुलेट बाइक थी, एक और बाइक थी और एक हैरियर गाड़ी। उन्होंने हमारे सारे तो बैनर फाड़ दिए। उसके बाद हमारा मेन कैश काउंटर था वो पूरा तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने सर मेरी स्कूटी जो मैंने नई ली थी 90,000 रुपये की थी, उसको तोड़ दिया। उसके बाद सर इन्होंने 4-5 टेबलें तोड़ी है।
यहाँ पे हमारे वर्कर थे, वो अंदर जो हमारे आपके पीछे एक पार्टीशन बनाया हुआ है हमने लकड़ी से, उसमें अंदर थे वो। उन्होंने तो छुप के उसमें जान बचाई। उन्होंने तो अंदर जैसे ही शटर फाड़ के अंदर आए, उन्होंने तो लाइट बंद कर दी और कोई भी हलचल ना करी, ताकि उनको ये ना पता चले कि हम यहाँ पे कोई अंदर है। उनके हिसाब से तो ये होटल खाली था और यहाँ पे भाई कोई नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ सामान वामान को तोड़ा। अगर भगवान ना चाहे अगर उनको पता चल जाता तो इन लोगों को शायद जान से भी मार सकते। सर मैंने उसी टाइम जब मैंने मोबाइल में वीडियो में देखा तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। पुलिस आ गई, करीबन 25 से 30 मिनट के बीच में पुलिस आ गई थी। SHO साहब भी आ गए थे, जो सब आ गए थे। उसके बाद हमने उनको फुटेज दिखाया। उन्होंने जो हमारे होटल के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ, हमने हर चीज़ दिखाई। हमारे जो वर्कर थे वो बिल्कुल डरे हुए और उनके खिलाफ़ केस दर्ज कराया है। और हमारा उसमें जो कैश काउंटर में पैसे पड़े थे, जो मैंने अंदर एक स्टील का डब्बा है जिसमें वो रखे रहते हैं, वो पैसे भी वहाँ से गायब थे। सर उसमें करीब 9.5-10 हज़ार रुपये थे जो कल की सेल थी। तो कार्रवाई कर रहे हैं जो प्रशासन हमारी, हम पुलिस से यही करेंगे, ऐसे गुंडों को जो जेल में रहे, जेल के बाहर जेल में ही रहे, ये समाज को नुकसान